पुतु आज हम लोग नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 10 में एक्सरसाइज 5 करेंगे। 5वीं एक्सरसाइज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना मैंने पढ़ाया है, वही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि इंपरेटिव वाक्य वर्ब से चालू होता है और सेट को ऑर्डर्ड, एडवाइज, सजेस्टेड, प्रपोज्ड इन सभी में बदलते हैं। तो यहाँ पर आया आई सेड टू सर्वेंट लीव द रूम। कौन कह रहा है? आई माने मैं, आई माने मैं, लीव माने छोड़ना और रूम माने कमरा। लीव माने छोड़ना, रूम मीन्स कमरा। तो आज्ञा दी जा रही है क्योंकि नौकर को हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। तो आई ऑर्डर द सर्वेंट, ऑर्डर दिया जा रहा तो सेट को ऑर्डर में चेंज कर दिया, कॉमा हटाकर टू लगा दिया, बाकी जस का तस, लीव द रूम, लीव द रूम। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रिंसिपल से ओपन योर बुक्स। तो प्रिंसिपल अगर कह रहा है और आगे दिया है बॉयज, तो द प्रिंसिपल बच्चों को ऑर्डर ही देगा। तो यहां पर मैंने सेट को चेंज कर दिया, ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑर्डर, कॉमा हटा के टू लगेगा। लेकिन आप याद रखिए कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसके अंदर यदि कोई नाम दिया है जो इस तरह कॉमा से अलग किया गया है, अर्थ निकालने पर लगता है कि वह श्रोता है, माने ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्डर यहां पर लिखेंगे बॉयज, कॉमा हटाकर टू ओपन। अब देखिए योर सेकंड पर्सन है। कौन पर्सन है? योर सेकंड पर्सन। योर कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है हमारा बॉयज। अगर ऑब्जेक्ट नाम है तो एक वचन नाम है पुरुष का तो ही, एक वचन नाम है स्त्री का तो सी, और अगर नाम बहुवचन है तो दे होगा। बहुवचन है तो क्या होगा? दे। और योर हमारा पजस्सु है तो दे का पजस्सु होगा डियर। आज हमने चार्ट नहीं बनाया है प्रोनाउन का, और आप अपना पहले से बना हुआ है देखेंगे। योर सेकंड पर्सन है, बॉयज से बदलेगा। बॉयज बहुवचन है तो बहुवचन प्रोनाउन लेंगे तो दे मिलेगा, और योर पजस्सु है तो दे का पजस्सु डियर बुक्स। आइए अगले में देखते हैं। देखिए प्लीज दिया है। क्या दिया है? प्लीज। प्लीज वाले में सेड बदलेगा रिक्वेस्टेड में। प्लीज वाले में सेड बदलेगा रिक्वेस्टेड में। हिम, ही रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा हटा के टू। और मैंने नोट लिखाया है, जब रूल लिखाया है कि जब भी फॉरगेट या रिक्वेस्टेड लगाते हैं, फॉरगेट लगाने पर डू नॉट हटाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाने पर सर, प्लीज या काइंडली जो दिया है उसे हटा देते हैं। तो प्लीज हम हटा देंगे। फिर लिखेंगे वेट। कल मैंने बताया था हेयर अगर कहीं दिया है तो देयर में चेंज हो जाता है। हेयर किसमें चेंज होता है? देयर में। याद रखिए, अंडरलाइन किया। हेयर किसमें चेंज होता है? देयर में। टिल। आगे अगर दूसरा सेंटेंस दिया तो जस्ट का तस, माई फर्स्ट पर्सन है, ही से बदलेगा तो हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज। माई जो है वो क्या हो जाएगा? हिज फादर। और मैंने फर्स्ट में रूल में लिखाया है कि फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है तो वो सेकंड फॉर्म में बदलता है। ये को ध्यान देना है जरा सा। जैसे इंपरेटिव यहां तक चला, इसके बाद हमारा नया सेंटेंस चला तो उसी तरह से बनाएंगे। माई को ही से बदला तो हिज हो गया। फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है तो वो फर्स्ट फॉर्म में यस या यस सेकंड फॉर्म में चेंज होता है। अगले में देखिए फिर दिया है सर। यदि किसी वाक्य में सर या प्लीज दिया है तो सर रिक्वेस्टेड में बदलता है। तो द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। कॉमा हटा के टू लगाते हैं, टू, और सर या प्लीज जो भी दिया होगा हटा देंगे तो क्या बचा?
गिव। मी को बदलेंगे बॉय से तो ही का ऑब्जेक्ट हिम 2 रुपीज। और लास्ट सेंटेंस हमारा आया, इसमें मोहन कह रहा है और किससे कह रहा है, सर्वेंट से, लेकिन साथ में यहां दिया है डू नॉट। और जब भी डू नॉट दिया जाता है तो सेट को हम बदलते हैं फॉरगेट में, तो मोहन फॉरगेट, मोहन फॉरगेट हिज सर्वेंट, मोहन फॉरगेट हिज सर्वेंट। और जब भी, अभी मैंने बताया, कल लिखाया भी है, जब भी फॉरगेट लगाते हैं तो डू नॉट हटाते हैं, टू गो आउट। बहुत बच्चे कहेंगे कि हम यहां पर ऑर्डर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सर्वेंट से कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वो भी लिख लीजिए, मोहन ऑर्डर, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। और जब ऑर्डर लगाते हैं तो डू हटा देते हैं और टू से पहले नॉट लगाते हैं, तो नॉट टू गो आउट, नॉट टू गो आउट। तो क्या हो जाएगा, मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू गो आउट। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में लेट अस या लेट मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना पढ़ेंगे। आज इतना ही।